अब राजनीति के उस विकट परिस्थिति में चल रहे हैं जिन परिस्थितियों को कभी नीतीश ने सोचा नहीं होगा। वाकई में वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो नीतीश का मन इस वजह से भी डोल रहा है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या करेंगे इंडिया गठबंधन के लोग। देखिए लगभग टूटने के कगार पर है। अगर इसे नहीं समेटा गया तो शायद ये टूट जाएगा। ममता बनर्जी अलग हो रही हैं, अखिलेश यादव तो पहले से मोर्चा खोल रखे हैं। सीट नहीं दिया गया, वो कहा गया कि ऐसे पूज्य नेताओं को मेरे सामने मत रखो। कमलनाथ को याद कीजिए, उनके बारे में वो कह रहे थे, काफी विवाद भी हुआ था। नीतीश कुमार की स्थिति आप जान ही रहे हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे इस पर लालू प्रसाद यादव की भी निगाहें हैं। तो इस वजह से ममता नाराज है, हेमंत सोरेन पहले से ही नाराज चल रहे हैं, अखिलेश यादव की नाराजगी स्पष्ट हो गई है। नीतीश कुमार भी अब कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। कहा जाता है कि नीतीश की चुप्पी बड़ा घातक होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका रातों रात में। तो ये रातों रात कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं दिन भर की वो तमाम जो पॉलिटिकल खबरें हैं जो आप तक छूट गई हैं, पहुंची नहीं है, या फिर खबरों के अंदर की जो खबरें हैं वो हम लेकर आते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रत्नेश जी। रत्नेश जी, आज दिन भर की जो तमाम जो पॉलिटिकल बड़ी खबरें हुई, पहले तो मैं पढ़ देना चाहता हूं दर्शकों के लिए। नीतीश का मन डोला, टूट गया गठबंधन, राहुल सोनिया परेशान, राहुल ने संभाला मोर्चा, मांझी ने बिगाड़ा खेल। हम समझने इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी रत्नेश जी के पास। रत्नेश जी, नीतीश जी का मन डोला, आखिर क्यों डोल गया नीतीश जी का मन? देखिए पिछले कई दिनों से हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि नीतीश का मन डोल सकता है। हमारे पंचनामा में हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी कहते रहे हैं कि नीतीश का मन डोल सकता है। और तब से जब से रिजल्ट आया है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, और नीतीश कुमार को आपने देखा होगा पिछले 1 हफ्ता से उनकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। काफी बीमार है, हालांकि बीमार है स्वाभाविक बात है, कई तरह की बीमारियां चल रही हैं, डेंगू चल रहा है, कई ऐसे बीमारी फैल रहे हैं जिस वजह से नीतीश कुमार बीमार चल रहे थे। लेकिन देखा होगा बीते दिनों किस तरीके से नीतीश कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई, रिजल्ट आया, उसके बाद नीतीश कुमार की तबीयत अचानक ठीक हो जाती है, नीतीश एक्टिव हो जाते हैं। अब कांग्रेस की हार की वजह से नीतीश को लग रहा है कि भाई हमने इंडिया गठबंधन बनाया, पहले ही वो कांग्रेस से नाराज थे। सीपीआई का वो मंच याद कीजिए जब नीतीश कुमार ने भरी मंच से कह दिया था कि भाई हम तो चाहते ही हैं लेकिन कांग्रेस वाला नहीं चाहता है, वो पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनाव में व्यस्त है। तो नीतीश का मन है, नीतीश का मन 2014 में भी था और अब भी मन डोला है। 2014 में प्रधानमंत्री के लिए डोला था और अभी प्रधानमंत्री के लिए डोला है। आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन की नींव पड़ गई थी उसके पहले में नीतीश कुमार काफी खुश थे कि अब तो भाई कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, महागठबंधन में अगर हम आएंगे तो हमें ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त एक गेम कर दिया, राहुल गांधी की जो सदस्यता जो खत्म हुई थी उसे बहाल कर दिया गया। नीतीश कुमार तब से असहज हो गए कि भाई अब राहुल फ्रेम में आ गए हैं, राहुल के फ्रेम में आने की वजह से कई तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। उसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही, राहुल गांधी जैसे ही फ्रेम में आते हैं लालू प्रसाद यादव दूल्हा चेंज कर देते हैं, दूल्हा नीतीश कुमार की जगह राहुल गांधी को बना दिया जाता है। तो इस वजह से नीतीश अब देखते हैं कि भाई कांग्रेस का स्थिति गड़बड़ा रहा है कई जगहों पर, तो भाई बिहार में वो आएंगे तो कई सीटों पर उनकी निगाहें हैं, वो सीट छिना जाएगा उनसे। तो इस वजह से नीतीश रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हमारे संपादक कहते हैं कि नीतीश अब राजनीति के उस विकट परिस्थिति में चल रहे हैं जिन परिस्थितियों को कभी नीतीश ने सोचा नहीं होगा। वाकई में वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो नीतीश का मन इस वजह से भी डोल रहा है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या करेंगे इंडिया गठबंधन के लोग। तो इस वजह से नीतीश का कहीं ना कहीं मन जो है वो डोल रहा है कि अब हो सकता है इधर जाए कि उधर बीच में हो जाए। जी बिल्कुल। रत्नेश जी, अगले मुद्दे की तरफ हम लोग चलते हैं। गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, क्या टूट गया? देखिए लगभग टूटने के कगार पर है। अगर इसे नहीं समेटा गया तो शायद ये टूट जाएगा। ममता बनर्जी अलग हो रही हैं, अखिलेश यादव तो पहले से मोर्चा खोल रखे हैं, वो सीट नहीं दिया गया, वो कहा गया कि ऐसे पूज्य नेताओं को मेरे सामने मत रखो। कमलनाथ को याद कीजिए, उनके बारे में वो कह रहे थे, काफी विवाद भी हुआ था। नीतीश कुमार की स्थिति आप जान ही रहे हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे इस पर लालू प्रसाद यादव की भी निगाहें हैं। तो इस वजह से ममता नाराज है, हेमंत सोरेन पहले से ही नाराज चल रहे हैं,
अखिलेश यादव की नाराजगी स्पष्ट हो गई है। नीतीश कुमार भी अब कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। कहा जाता है कि नीतीश की चुप्पी बड़ा घातक होती है। बोलते हैं तो ठीक है, बैठक से दूरी बना हाँ बैठक से दूरी है, चुप मीडिया कर्मियों से दूरी बना ली है, तो नीतीश बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन जहां चुप हुए समझिए कि तूफान के पहले की खामोशी है उनकी। पेटवा वाला दांतवा जो है वो हाँ, पेट वाला दांत जो है उनका कुरकुरा रहा है कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। तो इस वजह से इंडिया गठबंधन लगभग टूट के कगार पर पहुंच रहा है। अच्छी बात है, अगर सब एकजुट हो जाएंगे तो मोदी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। कई बड़े दिग्गज नेता भी लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। एकदम होना चाहिए कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बिना विपक्ष के मजबूत हुए अब सामने वाले को, मान लीजिए कि हमारा ये फील्ड है, बहुत सारे ऐसे प्रतिद्वंदी होते हैं जिनसे अब मान लीजिए कि कंटेंट हमारे पास ज्यादा है तो डरा रहेगा सामने वाला कि बाप रे बाप इसके पास ज्यादा न्यूज है, इतना दिन भर में 15-20 गो न्यूज दे रहा है, हम 5 को दे रहे हैं। तो मजबूत होना चाहिए विपक्ष। तो इस वजह से इंडिया गठबंधन लगभग मुझे लगता है कि टूट के कगार पर पहुंच चुका है। राहुल सोनिया परेशान है, ऐसा पहली कड़ी से हम जुड़ना चाहेंगे कि राहुल भी परेशान है, सोनिया गांधी भी परेशान है कि जिससे नीतीश कुमार आगे बढ़ाना चाहते थे वो सपना वो कहीं ना कहीं यूपीए 3 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन से अलग होकर राहुल गांधी का भी एक सपना है कि हम पीएम बने, सोनिया गांधी का भी एक सपना है कि मेरा बेटा पीएम बने। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भारत वर्ल्ड कप मैच हारा तो उस समय पनौती एक शब्द बड़ा हुआ था। अब पनौती किसे कहा जा रहा है वो तो बताने की जरूरत नहीं, हमारे दर्शक जानकार है, समझते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल और सोनिया जो है इस वजह से परेशान है कि भाई हमारा इंडिया गठबंधन की क्या होगा, हमारे भविष्य क्या क्या होगा। कांग्रेस देखिए कहीं ना कहीं नेतृत्व छीनता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस के है कि इनको नीतीश कुमार का नाम आगे देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कांग्रेस में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस वजह से इन दोनों की परेशानी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। रत्नेश जी, कांग्रेस ने अपने आप में बहुत चेंजिंग किया है, बहुत पहले भी किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं दिखा। जी देखिए, फायदा तभी दिखेगा जब वो निस्वार्थ भाव से अपने सभी टीम को लेकर के चलेगी। वो सब सोच रही है कि भाई विपक्ष अगर हम बनेंगे तो सिर्फ हम ही हैं देश में। लेकिन आपको याद कीजिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो इस वक्त विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही है। 2 जगह जीती न जी, तीसरी जगह पे भी नजरे हैं। बिहार में भी वो चाहती है कि हम कई जगहों से सीट लें जिसको लग रहा है कि हम जीत सकते हैं। तो अगर कांग्रेस नहीं संभाली अपने आप को तो शायद नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प आम आदमी पार्टी का तैयार हो सकता है। राहुल ने संभाला मोर्चा, लालू ने संभाला मोर्चा, लालू ने मोर्चा संभाल लिया है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार तो शांत है ही, लालू यादव का भी एक सपना है कि मेरा बेटा तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बने। इस वजह से वो दोहापाती में लगे हुए कि कैसे कहां से लाइजनिंग करे, कहां से तार भिराए, कनेक्शन दौड़ाए कि भाई एकदम काले बना दिया जाए उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो इस वजह से वो परेशान है। अब देखिए, अब वो जैसे रिजल्ट आया ना, पूरा क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। बक्सर गए हुए थे कल जगदानंद सिंह के साथ उनका एक बड़ा कार्यक्रम भी था। बक्सर में उन्होंने एक बयान दिया कि 17 तारीख को हम एक बैठक करेंगे और सब लोग शामिल होगा। इसका मतलब लालू प्रसाद यादव कमान संभाल रहे हैं। मटन पार्टी कर लेते हैं, कांग्रेस से नाराजगी नीतीश कुमार की होती है, बड़े भाई छोटे भाई कहते हैं, तो नीतीश का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो इस वजह से उन्होंने कमान संभाला है कि भाई तारा बिना कुछ ना हो हमारा, तू चलो मत। तभी बैठक समाप्त होने के बाद भी कुछ न कुछ चल रहा है, रणनीति बना रहे हैं। जी बिल्कुल चल रहा है, रणनीति बना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी, बिल्कुल माहिर खिलाड़ी हैं। उनके बारे में हमेशा चर्चा होती है कि भाई कोई अगर सबसे राजनीतिज्ञ माहिर है तो लालू यादव नहीं है। तो जिस वजह से उन्होंने मोर्चा संभाला है, शायद 17 तारीख का एक बैठक जो है वो संभवतः लालू प्रसाद यादव करा सकते हैं इंडिया गठबंधन। रत्न जी, अंतिम हमारा मुद्दा जो है, मांझी ने बिगाड़ दिया खेल। मांझी दिल्ली में है और जंतर मंतर में बैठ के नीतीश कुमार के खिलाफ खूब नारा लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस भले बैठक में बुला ली नीतीश कुमार के, लेकिन मांझी वहां पे पहुंच गए पहले ही खेल बिगाड़ने के लिए। तो नीतीश से भरोसा नहीं किया जा सकता है। नीतीश का साथ हमने दिया, हमें क्या मिला? हमको कहा गया कि इसको कुछ पता है, कि जानता है, मेरी गधपनी थी कि इसको हम सीएम बना दिए। तो भरे विधानसभा में पूरा बिहार उस वक्त देख रहा था लाइव, और उस समय नीतीश कुमार ये सोचे भी नहीं होंगे कि ये मांझी कर सकते हैं, एकदम नहीं सोचे होंगे। आज दिल्ली में जाके बैठे हैं ना, वहां पे एक संदेश जा रहा है ना कि भाई ऐसा हमारे साथ तो किए हैं आप। दलित नेता के तौर पर एक्सेप्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, मांझी जी का है भाई एक्सेप्टेंस। दलित नेता का आपने देखा होगा, उनकी आवाज को कितना भीड़ लगता है। तो इस वजह से मांझी जाके दिल्ली में खूंटा ठोक के बैठे हुए हैं कि हम आने नहीं देंगे, नीतीश का रास्ता रोक देंगे यहीं पर। तो इस वजह से मांझी ने कहीं ना कहीं खेल हमें लगता है
बिगाड़ दिया है सागर जी। एक अंतिम प्रश्न मेरे तरफ जी, से, जी, क्योंकि बिल्कुल। मुद्दे में नहीं था, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप दिन भर खबर करते हैं, जी। ज्यादा पॉलिटिकल आपको जानकारी भी रहती है, दिन भर की बड़े अपडेट्स को आप लेते रहते हैं। हम पर्सनल एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे रत्नेश जी। नीतीश कुमार जो स्थिति में है और जो चुनाव के रिजल्ट आए, कहीं ना कहीं जो 3 राज्यों के रिजल्ट आए, तो इससे क्या नीतीश कुमार खुश है या फिर दुखी है? देखिए, एक तरफ नीतीश की खुशी है कि उन्होंने पूछ बढ़ गई, उनकी पूछ बड़ी हुई है, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो जानते हैं कि मेरे बिना इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने नींव रखी, मुहर भी लग गया, मुहर भी लग गया। वो कह रहे थे कि भाई अब देखिए, जदयू हमलावर है, कांग्रेस के हार से सबसे ज्यादा अगर खुश कोई है तो जदयू है। सभी प्रवक्ता एकदम हाथ जोड़, मतलब सब कुछ एकदम कह के कि भाई कांग्रेस तुम समझ जाओ, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाइए, नहीं तो अब आगे वाला समय जो है वो घबराएगा आपका। एक और चीज देखना है कि प्रधानमंत्री वाला बदलाव जो दब दे रहे हैं, वो अब धीरे धीरे जो अब उठ रहा है कि अब ताकत कहीं ना कहीं जदयू के लोग दिखाना चाह रहे हैं कांग्रेस को कि बिना नीतीश के नैया पार आपकी नहीं हो सकती है सरकार, अब तो संभल जाइए, अब तो सुन लीजिए। तो इस वजह से नीतीश, देखिए, अगर उनको कुछ बड़ा चीज मिलता है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा इंडिया गठबंधन में, मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तब नीतीश रहेंगे गठबंधन में, नहीं तो ये दावे के साथ हम कह रहे हैं कि वो हट जाएंगे। बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब 2024 और 25 में अपनी सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीता है अपने दम पर, वो नहीं चाहता कि बिहार भी हम छोड़े। तो नीतीश 2014 वाली स्थिति हो जाएगी, तीसरे मोर्चे की तैयारी की तरफ नीतीश बढ़ेंगे, अपने पुराने साथियों को एकजुट भी कर सकते हैं। तो ये स्थिति बिहार के राजनीति में दौड़ रही है। चलिए, तो देखिए, ये थे रत्नेश जी ने साफ साफ बता दिया कि अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के रूप में इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को जगह दी जाती है तभी वो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा वो वापस तीसरे मोर्चे की तैयारी में, जैसा कि बाबा भी बताते रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की तैयारी अंदर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो आपको दिखता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। रातों रात देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।